हाँ बेटा, देखिए हम आपको हर प्रकार के जो आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं उनको कॉपी पे बता रहे हैं कैसे आप लिखोगे, जिसमें आपको सब बताया जा रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कैसे आप कॉपी पर इसको शॉर्ट कट लिखोगे और एग्जामिनर प्रभावित हो जाए। ये भी आज इसी में एक है आपके आता है बेटा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी हम कई एक्सरसाइज आपको करा चुके हैं। एक पाठक स्टाइल है बेटा, वह स्टाइल लगा दो अपने आप सब वाक्य बन जाते हैं बेटा। तो वही तरीका फिर हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, आइए समझाते हैं। ये 6ठे नंबर पे आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा बेटा। आंसर नंबर 6 ऐसे लिखना। देखिए एक लाइन ऐसे खींच देना, आंसर नंबर 6 बड़ा ब्रैकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हेडिंग डालना। इसके बाद 2 लाइन 3 लाइन छोड़ करके लिखना हैंड्स। हैंड्स में देखो क्या लिखोगे, आदि और अंत। एक बार एक चोर से लेकर के लिया है, इतना लिख दिया। अब इस स्टैंजा का नीचे हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ करके अब यहाँ से जैसे बीचों बीच आवे बेटा, तो थोड़ा और नीचे आ जाओगे, यहाँ से लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब पता लग गया। अब शुरू करते हैं बेटा। एक बार एक चोर घर में घुस आया। ये देखो करता है एक चोर, कौन घुस आया, एक चोर। ये देखो बन गया बेटा। एक बार के नीचे क्या लगाओगे, वंस, तो यहाँ लिख दो बेटा, यहीं से लिखना बेटा, वंस ना बेटा। ए थीफ एंटर द हाउस, ए थीफ एंटर्ड द हाउस। ठीक है, फुल स्टॉप। उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी विभक्त था। आंगन में क्या कहोगे, इन द कोर्ट यार्ड, इन द कोर्ट यार्ड। उसे एक कुत्ता मिला, ही सा ए डॉग, ही सा, अब यहाँ पे आ जाइए लाइन, ए डॉग, जो बड़ा स्वामी भक्त था। हु वाज पर्सनिफाइड है क्योंकि बीच में कुत्ता और जानवर, कुत्ता और आदमी दोनों बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कुत्ते को पर्सनिफाइड किया गया। पर्सनिफाइड किया गया क्या लगाना पड़ेगा, हु। हु वाज वेरी फेथफुल, वेरी फेथफुल, जो बड़ा स्वामी भक्त था। कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। किसने फेंका, चोर ने। ये देखो ये करता हुआ, करता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाचते चले जाओ, वाक्य बन जाएगा। अब इसके पहले क्या लिखा है, जो कुत्ते को चुप कराने के लिए, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। देखो क्या बनाओगे, टू मेक द डॉग साइलेंट, टू मेक द डॉग साइलेंट, द thief, now the thief threw माने फेंका, a piece of flesh, a piece of flesh towards it, टूवर्ड्स इट माने इसकी ओर। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, किसने कहा, कुत्ते ने चोर से कहा। उसके पहले उल्टा प्रेजेंट पार्टिसिपल लगी हुआ, सीइंग दिस,
Seeing this, कुत्ते ने चोर से कहा, The dog said to the thief, The dog said to the thief, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं? Said to the thief, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, तुम चाहते हो, क्या लगा उधर, यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग, यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग, यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग, और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ, सो दैट, एंड नहीं, बार्किंग एंड, चुरा ले जाओ, एंड यू शुड steal the clothes and jewels of my master. ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, दिस कैन नेवर हैपन। अरे भाई दिस, ये देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मतलब दिस कैन नेवर हैपन, बन गया। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, आई एम नॉट सच ए फूल, अरे भाई, आई एम नॉट सच ए फूल दैट, तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं, दैट आई, नोट लिखा ना, आई एम नॉट सच ए फूल दैट आई बिगिन to eat the flesh thrown by you, तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ, you should, अरे भाई यू लगेगा जाओ, यानी कि बनेगा you should get out from here at once, you should get out from here at once, बन गया। क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है? प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या बनाऊँ? हैव यू कंसीडर्ड मी डिसऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया बेटा। अरे प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो हैव, देखो, हैव यू कंसीडर्ड मी डिसऑनेस्ट, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है? तो इस प्रकार से बहुत सरल सी भाषा में आप अपनी बात को कर सकते हो। किसी, देखो बेटा, गाइड वगैरह के भरोसे न रहना। गाइड वगैरह में तो आजकल बोलचाल की भाषा चल रही है, पता लगा कहा जाता है कि सिंपल बनाइए तो कॉम्प्लेक्स बना के चले जाते हैं, पता लगा कहा गया कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाओ तो डिग्री चेंज कर देते हैं। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे किताब, तभी हम बता रहे हैं, किसी किताब का नाम नहीं लेंगे, किसी अनेक प्रकाशक का, नहीं तो उसकी बदनामी होती है। तो लेकिन ये बेटा बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो आप जो है जो जानो बिल्कुल अच्छे ढंग से जानो और सही जानो।
अच्छा, कंपटीशन में ये सब थोड़े होगा। कंपटीशन में जब बिल्कुल सही होगा वही मानेंगे, वहाँ तो बोलचाल की भाषा तुम्हारी नहीं आएगी। तो इसलिए आप ऐसा सीखो कि आपका वाक्य गलत ना हो, ठीक है। तो हम आपको सलाह देते हैं बेटा कि जितना पाठक पढ़ा रहे हैं इतना ही पढ़ो, इसी में सारी गणित आपकी आ जाएगी। थैंक यू।